नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक बहुरूपिया जोकर रहता था। वह जोकर रंगमंचों पर अपनी कला पेश करते हुए लोगों को हंसाया करता था, और जब उसे रंगमंचों पर काम नहीं होता तो वह अपना तरह तरह का भेष बनाकर गांव-गांव घूमा करता। जैसे कभी वह राम का रूप धारण कर लेता, कभी सीता बन जाता, तो कभी चोर बन जाता, फिर कभी सिपाही का रूप धारण करता, तो फिर कभी हनुमान जी का रूप धारण करके नगर में घूमा करता। और उसे जो कुछ भी 10, 20, 50 रुपये मिल जाते, उसी से अपने घर का खर्चा चलाया करता। उस जोकर के अंदर एक बहुत बड़ी कला थी। जब भी वह अपना भेष बनाता, चाहे वह किसी भी पात्र का भेष बनाए, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि यह वही जोकर है जो रंगमंचों पर लोगों को हंसाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे नहीं पहचान पाती कि यह मेरा पति है। धीरे धीरे उस जोकर की चर्चा गांव नगर में बहुत दूर दूर तक फैल गई। वह जोकर जिस नगर में रहता था, उस नगर के राजा धर्मदत्त बड़े कला प्रेमी थे। वह तरह तरह के कलाकारों को अपने राज दरबार में बुलवाते और उनकी कला को देखते और उन्हें उचित इनाम भी दिया करते। जब उस जोकर की चर्चा राजमहल तक पहुंची, तो एक दिन राजा धर्मदत्त के मंत्री ने कहा, महाराज, आपके राज्य के एक गांव में एक जोकर रहता है, और उस जोकर के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी कला है। वह तरह तरह के भेष बना करके गांव नगर में घूमता है। वह जब भी किसी इंसान का या किसी पात्र का रूप धारण कर लेता है, तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। राजा धर्मदत्त ने मंत्री को आदेश दिया कि उस बहुरूपीय जोकर को राज दरबार में बुलाया जाए। राजा का आदेश पाकर मंत्री ने उस जोकर को भरे राज दरबार में पेश कर दिया। राजा धर्मदत्त ने उस जोकर से पूछा, बताओ, तुम्हारे अंदर कौन सी कला है? जोकर ने कहा, हजूर, मैं रंगमंचों पर जोकर बनकर लोगों को हंसाता भी हूँ, और जब रंगमंचों पर काम नहीं होता तो मैं अपना तरह तरह का भेष बदलकर गांव-गांव घूमकर लोगों का मनोरंजन करता हूँ। 25-50 रुपये जो मुझे मिल जाते हैं, उसी से मेरा परिवार चलता है। मैं अलग अलग भेष बदलना ही मेरी कला है। और हजूर, एक बार जब मैं अपना भेष बदल लेता हूँ तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं पहचान पाती है। राजा ने कहा, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारे पास भेष बदलने की ऐसी कला है कि लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। जोकर ने कहा, हजूर, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं कौन सा भेष बनाऊं। आप मुझे जिस भी पात्र का भेष बदलने को कहेंगे, मैं उसी पात्र का भेष बनाऊंगा, और मेरा दावा है कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। राजा साहब हंसते हुए कहने लगे, मैं अपनी खुली आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ, और जब तुम रूप बदल लोगे तो क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? यह तो असंभव है। फिर उस बहुरूपीय जोकर ने कहा, राजन, जब रूप बदल लेने से मेरी बीवी मुझे नहीं पहचान पाती है, तो आप कैसे पहचान लेंगे? राजा ने कहा, तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात का याद रखना कि यदि मैं तुम्हें पहचान गया तो तुम्हें 20 वर्ष की जेल की सज़ा भोगनी होगी, और अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। राजा के मुंह से ये ऐलान सुन करके वह बहुरूपिया जोकर मन ही मन सोचने लगा कि आज तक मैंने न जाने कितने रूप बना करके गांव-गांव घूमा, लेकिन मुझे 25-50 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं मिले। लेकिन आज यदि मैं अपनी कला के माध्यम से इस शर्त जीत जाता हूँ तो राजा साहब मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मेरा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। फिर जोकर ने राजा से कहा, बताइए राजन, मुझे कौन सा रूप धारण करना होगा? राजा धर्मदत्त ने कहा, तुम मुझे एक साधु सन्यासी का रूप धारण करके दिखाओ।
जोकर ने कहा, राजन, एक साधु का भेष धारण करने के लिए मुझे 1 वर्ष का समय चाहिए। 1 वर्ष के उपरांत मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप मुझे साधु के भेष में नहीं पहचान पाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, और वह बहुरूपिया जोकर अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई और कहने लगा कि यदि मैं शर्त जीत जाता हूँ तो राजा साहब मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। पत्नी कहने लगी, एक साधु का रूप धारण करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जोकर ने कहा, भाग्यवान, अगर कहीं जरा सी भी चूक हो गई और राजा साहब ने मुझे पहचान लिया तो मुझे 20 वर्ष जेल की कठोर सजा मिलेगी। फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि एक साधु का रूप धारण करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जोकर की पत्नी कहने लगी, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। फिर उस बहुरूपीय जोकर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुमसे 1 वर्ष के लिए दूर रहना होगा। फिर उसकी पत्नी ने कहा, राजा साहब की 20 वर्ष की जेल की कठोर सजा से 1 वर्ष दूर रहना ही अच्छा है। फिर उस जोकर ने एक साधु का भेष बनाया, नकली दाढ़ी, नकली मूछें लगाईं, गले में कुछ मालाएं डालीं और अपनी पत्नी और अपने गांव को छोड़कर बहुत दूर निकल गया। राजा धर्मदत्त के राज्य से भी बहुत दूर चला गया। जब उसे लगा कि यहाँ उसे कोई नहीं पहचानने वाला है तो उसने एक बगीचे में अपनी कुटिया बनाई और वहीं पर ध्यान साधना जप तप करने लगा। गांव के लोगों ने जब उस साधु को हमेशा ध्यान साधना में लीन रहते हुए देखा तो लोगों को लगा कि कोई बहुत बड़े महात्मा किसी दूसरे नगर से आए हैं और धीरे धीरे उस साधु के दर्शन के लिए आसपास के लोग आने लगे और अपने साथ खाने पीने की सामग्री भी लेकर आने लगे। कोई आटा चावल दाल लाता तो कोई फल फूल लेकर आता। औरतें मीठे मीठे पकवान लाकर उस महात्मा को खाने के लिए देने लगी। गांव की भजन मंडली भी साधु की कुटिया पर आकर भजन कीर्तन करने लगी। वह साधु बना जोकर भी भजन मंडली के साथ कुछ गाना बजाना सीख लिया। ध्यान साधना के बाद बाकी समय में वह भजन कीर्तन करने लगा। पहले तो वह बहुरूपिया जोकर राजा से शर्त जीतने के लिए साधु का भेष बनाया था। वह चाहता था कि लोग बाग उसके साधु के भेष से प्रभावित हों और दूर दूर तक उसकी चर्चा हो और उसकी प्रसिद्धि की चर्चा राजा के कानों तक पहुँचे और राजा साहब से वो शर्त जीत जाए। अब फिर राजा साहब उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दें। लेकिन लगातार ध्यान साधना और भजन कीर्तन करते करते और करने के प्रभाव से अब धीरे धीरे उस जोकर का हृदय परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे जब 10 महीने गुजर गए तो वह बहुरूपिया जोकर एक दिन ध्यान में बैठा तो बैठा ही रह गया। वह समाधि में चला गया। ऊपर से साधु बनने का दिखावा करने वाला जोकर सचमुच का साधु बन गया और देखते ही देखते उस जोकर की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आने लगे। हजारों लोग उस जोकर के शिष्य बन गए। तमाम लोग उसकी सेवा में हमेशा लगे रहते। हजारों लोग दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहते। जब चर्चा फैलते फैलते राजमहल तक पहुंची तो एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा सिद्ध तपस्वी आया है जो 2 महीने से बिना कुछ खाए पिए अपनी तपस्या में लीन है। राजा ने मंत्री से कहा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बहुरूपिया जोकर ही है जिसने हमारे साथ शर्त लगाई है और वही सिद्ध तपस्वी बनने का ढोंग कर रहा है। तुम जरा जा कर के ठीक से पता लगाओ। अगर वह वाकई में कोई सिद्ध पुरुष है तो हम भी एक दिन उसके दर्शन के लिए चलेंगे। वह मंत्री राजा का आदेश पाकर जब उस साधु के पास आया तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया।
हजारों हजार लोग उस सिद्ध साधु के दर्शन के लिए लाइन में खड़े नजर आए। चारों तरफ उस साधु की जय जयकार हो रही थी। कई घंटों के इंतजार के बाद जब मंत्री को उस साधु के दर्शन हुए तो वह मंत्री उस सिद्ध तपस्वी के स्वरूप को देखकर अभिभूत हो गया। मंत्री का सर अपने आप उस तपस्वी के चरणों में झुक गया और फिर मंत्री ने वहां आए हुए तमाम लोगों से पूछा कि यह सिद्ध साधु कौन है और कहां से आए हैं। लोगों ने बताया कि ये तो हमें नहीं पता कि ये कौन है और कहां से आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जरूर कोई पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं जो कई महीनों से बिना कुछ खाए पिए अपनी समाधि में लीन हैं। इसके बाद मंत्री ने राजमहल में आकर जब राजा को उस सिद्ध साधु के बारे में बताया तो राजा साहब भी एक दिन उस साधु के दर्शन की अभिलाषा लेकर अपने महल से चल पड़े। राजा ने साधु को भेंट देने के लिए तमाम हाथी घोड़े, रुपए पैसे, चांदी सोने के गहने और फल फूल आदि सब कुछ लेकर के चल दिए। और जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी साधु के दर्शन पाने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। और घंटों के इंतजार के बाद जब राजा को उस साधु का दर्शन हुआ तो राजा भी उस साधु का अलौकिक रूप देख करके दंग रह गए। ऐसा संत पुरुष अपने जीवन में पहली बार उन्होंने देखा था। राजा ने उस साधु को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में कुछ भेंट लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। समाधि में बैठे साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब साधु जी ने अपनी आंखें खोली तो कहने लगे, राजन, आपके ये हाथी घोड़े, रुपए पैसे मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। आप ये सभी चीज़ें अपने ही साथ लेकर जाएं। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि साधु जी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। राजा बुझे मन से अपने महल की ओर चल दिए। राजा को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि यह साधु वही बहुरूपिया जोकर है जिसने हमारे साथ शर्त लगा रखी है। रास्ते में आते समय राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, यह तो वाकई कोई सिद्ध पुरुष संत है। मैंने इतने सोने चांदी, रुपए पैसे, हाथी घोड़े उसे भेंट देना चाहा, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने अपने जीवन में ऐसा सिद्ध पुरुष संत कभी नहीं देखा था। कुछ दिन के बाद राजा साहब अपने महल में बैठे हुए थे और तभी दरबान ने आकर के राजा से बताया कि हुजूर, एक साधु जी दरवाजे पर खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही राजा ने उस साधु को महल के अंदर बुलवाया तो राजा ने देखा कि यह तो वही साधु जी हैं जिनके दर्शन करने के लिए मैं कुछ दिन पहले गया था। राजा साहब तुरंत उस साधु के चरणों में गिरते हुए कहने लगे, महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपने मुझे बुलवा लिया होता। वह साधु कहने लगा, राजन, मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप शर्त हार गए हैं। राजा ने कहा, कौन सी शर्त, कैसी शर्त? फिर उस साधु ने कहा, राजन, मैं वही जोकर हूँ जो अपनी कला से तरह तरह के भेष बनाता हूँ और आपने मुझे 1 वर्ष पहले साधु का भेष बनाने के लिए कहा था और मेरे साथ आपने शर्त भी लगाई थी। राजा साहब उस साधु की बात सुनकर अवाक रह गए। उनके मुख से निकल पड़ा, वाह, वाकई तुम एक कलाकार हो। और राजा साहब ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं इस जोकर को इनाम में दिया जाए। जैसे ही मंत्री ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर उस साधु के सामने रख दिया, फिर वह साधु कहने लगा, राजन, अब मुझे आपके इन 1000 स्वर्ण मुद्राओं की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने कहा, लेकिन ये स्वर्ण मुद्राएं तुम क्यों नहीं लोगे? तुम शर्त जीत चुके हो और शर्त के मुताबिक ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी हैं। फिर वह बहुरूपिया जोकर कहने लगा, राजन, ये सत्य है
कि आपने मुझे एक साधु का नकली भेष बनाने का आदेश दिया था और मेरे साथ शर्त भी लगाई थी, और मैंने भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए नकली साधु बनना स्वीकार किया और आपसे 1 वर्ष का समय भी मांगा। फिर इन 1 वर्ष में नकली साधु का रूप बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब मैं असली साधु बन गया। और राजन, असली साधु बनकर अब मैं वह अनमोल हीरा पा गया हूँ जिसके आगे आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं कुछ भी नहीं हैं, एक धूल के समान है। इसलिए ये स्वर्ण मुद्राएं आप अपने ही पास रखिए। राजा अवाक होकर उस बहुरूपीय जोकर को निहारते रहे और वह साधु बना जोकर चुपचाप अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गया। मित्रों, यह कहानी हमें यही गहरी सीख देती है कि जगत में जो भी लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या और नफरत मौजूद है वह तभी तक है जब तक इंसान को अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। एक बार जब इंसान अपने मूल स्वरूप को जान लेता है तो फिर उसे इस जगत की सारी चीज़ें तुच्छ नजर आने लगती हैं। हमारे चैनल पर जुड़ने वाले सभी मेहमान बंधुओं को सच्चे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।